हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है, पहले इसका हिंदी जानेंगे। पहले देखेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में होता है कृत वॉइस, कृत वॉइस, ठीक है। और दूसरा नंबर लिखा गया है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसका मतलब होता है कर्म वाच, ठीक है, कर्म वाच। तो एक्टिव वॉइस मतलब कृत वाच हो गया, पैसिव वॉइस मतलब कर्म वाच। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक्टिव वॉइस मतलब कृत वाच, तो इसमें क्या होगा, कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता होगी, ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो पैसिव वॉइस में होगा कर्म की प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने देखा कि एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच, अकृतवाच मतलब हो जाएगा कर्ता की प्रधानता होगा इसमें। और यहाँ पर है पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच होता है, कर्म की प्रधानता होगी, मतलब इसमें कर्म जो है प्रधान रहेगा, मुखिया रहेगा, और इसमें कर्ता मुखिया रहेगा, प्रधान मतलब मुखिया होता है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, या फिर ऐसे देख लीजिए कि कितने ऐसे टेंस हैं, कितने ऐसे टेंस हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, और कितने ऐसे टेंस जिनका हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते हैं। तो पहला टेंस देखिए, पहला टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम बना सकते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। दूसरे नंबर पर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। दूसरा है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन बच्चों जो चौथा नंबर है अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसी का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अच्छा, कारण क्या है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसका कारण यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, कि इसमें जो सहायक क्रिया होती है ना, वो लगी होती है हैज बीन, हैज बीन, ठीक है। तो बच्चों एक बात याद रखना, जिस टेंस की सहायक क्रिया में बीन लगा होगा, क्या लगा होगा, बीन, इसमें हैव बीन होता है और एक और होता है हैव बीन, हैव बीन होता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया जितने भी ऐसे टेंस होंगे जिनके भी सहायक क्रिया में बीन लगा होगा, बीन शब्द लगा होगा, उनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, ठीक है। आप लोगों ने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनेगा पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनेगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा। कारण एक ही है कि इसमें सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन आई हुई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसी तरह से पास्ट वाला, ये तो प्रेजेंट का था ना, अब आइए पास्ट का देख लेते हैं। पास्ट टेंस में कितने टेंस ऐसे जिनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, तो पहले नंबर पर तो आप पहले नंबर में पास्ट में देख लेते हैं कि पास्ट टेंस। इस पास्ट टेंस में आप पहले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस बनेगा।
तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस बनेगा। चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों यही लास्ट वाला ऐसा है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसकी सहायक क्रिया होती है हैड बीन, इसमें भी आ गया आपका बीन, यही कारण है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। बाकी इन टेंसों का पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने देख लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस इसका पैसिव वॉइस बनेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया क्या लगी है? बीन लगी है, और जिस भी टेंस में बीन लगा होगा सहायक क्रिया में, उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब आगे देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में देखिए तो पहला नंबर पे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसका बनेगा। दूसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा। तीसरा नंबर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अगला है चौथा नंबर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें सहायक क्रिया होती है शैल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। सहायक क्रिया लिख लीजिए, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, विल हैव बीन। यही कारण है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बीन लगा हुआ है। हमने आपसे पहले ही बताया कि जिस भी टेंस की सहायक क्रिया में बीन लगा होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और एक और आ गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसमें बच्चों क्या लगता है? शैल बी, शैल बी और लगता है विल बी, शैल बी विल बी। तो आप लोगों ने देख लिया कि जिस भी टेंस की सहायक क्रिया में बी और बीन लगा होगा उसी का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बाकी सबका बनेगा। ठीक है, जिस टेंस की सहायक क्रिया में बी और बीन लगा होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं और बाकी सबका बना सकते हैं। अर्थात ऐसे टेंस कितने बचे? तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में कितना बचा? 3। पास्ट इंडेफिनिट कितना बचा? पास्ट फॉर्म में कितना बचा? 3। लास्ट में सबका कट जा रहा है, तो 3 3 6 हो गया। और उसमें से कितना? इसमें से कौन कौन सा? पहला बन रहा है और तीसरा बन रहा है, क्या हुआ? 1 2, तो 3 3 6 और 6 2 8, यानी कि 8 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे और बाकी जो 4 टेंस हैं 4 टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। 8 टेंसों का बनेगा, 4 टेंसों का नहीं बनेगा, सबका लास्ट वाला कट जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं कि रूल क्या होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के। उस रूल पर विशेष चर्चा करेंगे हम लोग।
फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं टेंस संबंधित परिवर्तन नियम। टेंस संबंधित परिवर्तन के नियम। ठीक है, टेंस संबंधित परिवर्तन के नियम। अब इसमें करना क्या है, आप लोगों को करना यही है कि अगर मान लीजिए आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको सहायक क्रिया उसके अगले वाले टेंस की, आपको सहायक क्रिया उसके अगले वाले टेंस की, अर्थात मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आया वाक्य, तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाली टेंस की सहायक क्रिया लगाना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, अगर सिंपल होगा तो मुख्य क्रिया में एस लगा रहेगा या फिर टू डल लगा रहेगा, तो आप अगले में जाना अर्थात इजमार ले जाना है। अगर इजमार वाला आया है यानी कंटीन्यूअस वाला आया है तो उसमें इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगा देंगे। अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो अगले वाली टेंस की सहायक क्रिया था हैज बीन, हैव बीन लगा देंगे। आइए लेके समझाते हैं, समझ आएगा। देखिए हम कहना क्या चाह रहे थे कि अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आया है, वाक्य आया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा क्या जाता है, अगर वाक्य सिंपल होगा तो यस या यस लगा रहेगा, और अगर वही निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो या डू या डज लगा होगा। इतना समझ आया। अगर सिंपल होगा तो मुख्य में से यस लगा रहेगा या फिर डू या डज लगा रहेगा। तो अगले टेंस में जब जाएंगे इसको परिवर्तन करेंगे तो सहायक क्रिया जो पैसिव वॉइस होगी ना वह हो जाएगी इज, एम, आर। अर्थात कहने का अर्थ हमारा क्या है, अगर आप यस या यस देख गए, डू या डज देख गए, तो आपको सहायक क्रिया जब पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो इज, एम, आर में यूज करेंगे। ठीक है, अगर करता एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, करता आई रहेगा तो एम लगाएंगे, करता दो वचन रहेगा तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब हमारा यही था, अगर यस या यस दिखाई दिया, डू या डज दिखाई दिया, आप सहायक क्रिया इज, एम, आर का यूज करेंगे। अच्छा, अब आइए दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, आर होती है, इज, एम, आर होती है। जब इसका परिवर्तन करने जाएंगे तो जब परिवर्तन करेंगे तो बच्चों कुछ नहीं, इसके अगले टेंस में नहीं करते हैं बल्कि इसी में बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीइंग, यानी इज बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, आर बीइंग, यही करते हैं इतना। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाले टेंस में हम अगले टेंस में न ले जा करके वही लिख करके और उसमें बीइंग जोड़ देते हैं, बस इतना ही करना है। अगला देखेंगे तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, तो इसका सहायक क्रिया होता है हैज या हैव। क्या होता है, हैज या हैव। तो इसका जब परिवर्तन करने जाएंगे तब क्या होगा, अगले टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन, हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज कर देंगे, हैव बीन। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने देखा कि अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस दिखाई दिया अर्थात यस या यस डू डज लगा है तो बदलने जाएंगे तो इजमार लग जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दिखाई दिया अर्थात इजमार लगा है तो आगे जाएंगे तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाई दिया हैज है लगा हुआ तो इसका जब परिवर्तन करेंगे हैज बीन, हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चौथा नंबर, तो चौथा नंबर हम पहले ही बताए हैं कि बनेगा ही नहीं उसका, तीनिया का बन सकता है, चौथा नंबर का बनेगा ही नहीं, उसका चर्चा ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, इतना समझा गया सबको। चलिए अब आगे आते हैं, ये प्रेजेंट का था, अब हम देखते हैं पास्ट का। पास्ट का देख लेते हैं, पहले नियम सारा हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आते हैं पास्ट टेंस में।
पास्ट। तो पहला नंबर इसमें जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सारी क्रिया क्या होती है, या तो मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लगी होगी, अगर सिंपल बात होगा तो मुख्य क्रिया क्या होगी, दूसरी अवस्था होगी, या तो सहायक क्रिया डिड लगा होगा, यही पहचान होता है। अच्छा इसको बदलने जाएंगे ना तो अगला टेंस इसका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और उसकी सहायक क्रिया थी वाज वेयर, क्या होती है, वाज वेयर। तो वही वाला सहायक क्रिया यहां पर लग जाएगा, वाज वेयर। इसी तरह से दूसरा नंबर होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, जिसकी सहायक क्रिया होती है बच्चों वाज वेयर, वाज वेयर। तो जिस प्रकार से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जाकर के इज एमआर था तो आप कुछ नहीं किए थे, इसी में आई बीइंग जोड़ दिए थे, उसी प्रकार से यहां भी क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बीइंग, यानी कि वाज बीइंग और क्या सेकंड वाले में वेयर बीइंग, वेयर बीइंग, वाज बीइंग, वेयर बीइंग। चलिए अब ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हुआ, अब कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, वो होती है हैड। क्या होती है, हैड। जब इसका परिवर्तन करने जाएंगे तो इसका अगला टेंस कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन। क्या होती है, हैड बीन, ये लग जाएगा। और चौथा नंबर तो बदलता ही नहीं, हम तो पहले ही बता दिए चौथा नंबर बदलता ही नहीं है, तो उसका लिखेंगे ही नहीं। तो तीन टेंस हमने देख लिया, अगर मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था दिखाई दी या डिड दिखाई दिया तो हम जब बदलेंगे तो वाज वेयर लगा देंगे, जब हमको दिखाई दिया वाज वेयर खाली आया रहेगा तो वाज बीन, वेयर बीन कर देंगे, और जब हमारा दिखाई देगा हैड, इसका क्या हो जाएगा, हैड। ठीक है, अब आइए अगला टेंस देखते हैं, था फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, इसमें कैसे परिवर्तन होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। फ्यूचर, तो बच्चों पहला नंबर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, शैल और विल होती है। क्या होती है, शैल विल होती है। तो शैल विल किस में चला जाएगा, इसके अगले वाले टेंस में, अर्थात शैल बी विल बी लग जाएगा, शैल बी या फिर विल बी, शैल बी या विल बी। ठीक, अब ये बच्चों पहला हो गया। दूसरा हमने कहा था इसका बनता ही नहीं है, दूसरा इसका बनता ही नहीं है, तो दूसरा तो नहीं बना, इसको कट कर देंगे, नहीं बनेगा। तीसरे का बनेगा, तीसरे का बनेगा, अर्थात तीसरा नंबर क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका सहायक क्रिया क्या होता है, इसका सहायक क्रिया होता है शैल हैव या फिर विल हैव, शैल हैव या फिर विल हैव। तो इसका जब बनाने जाएंगे ना तो इसमें सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन, विल हैव बीन। समझ आया, यानी कि पहला बनेगा शैल विल दिखाई देगा तो शैल भी विल भी हो जाएगा, दूसरा बनना नहीं करेगा, तीसरा बनेगा तो इसमें शैल हैव विल हैव दिखाई दिया, अगले टेंस में चला जाएगा शैल हैव बीन विल हैव बीन। लेकिन चौथा नंबर हम पहले ही कह दिए तो नहीं बनेगा। ठीक, तो आठों टेंस के परिवर्तन के नियम, टेंस संबंधित परिवर्तन आपने जान लिया।
अब हम जानेंगे कि कैसे बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का अवकाश पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं? चलिए अब आगे देखते हैं। एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में बदलने के महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण नियम। ठीक, एक्टिव से पैसिव में बदलने के महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम क्या होगा? तो पहला नियम बच्चों यही होगा, कर्ता को कर्म में, कर्ता को कर्म में तथा कर्म को कर्ता में बदलते हैं। पहला नियम, सबसे इंपॉर्टेंट नियम, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सबसे जरूरी नियम, पहला नियम, कर्ता को कर्म में तथा कर्म को कर्ता में बदलते हैं। ये सबसे पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है बच्चों? तो दूसरा नियम यही है कि मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए कर्ता को कर्म बदलेंगे और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम, सबसे इंपॉर्टेंट नियम यह भी है कि जो कर्म होगा उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो कर्म से पहले, कर्म से पहले बी वाई, बाई मतलब होता है द्वारा, बाई का मतलब द्वारा होता है। तो कर्म से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तीन नियम जो हैं ये बेस हैं। इसी बेस पर चाहे कोई भी टेंस रहे उसका परिवर्तन इन्हीं तीन नियमों पर आधारित होता है। बाकी और भी छोटे छोटे परिवर्तन हैं, जैसे जो आगे परिवर्तन अभी बताएंगे इसके आगे। चलिए आगे देख लेते हैं। पहले इस पर आधारित सेंटेंस किस प्रकार से बदलेंगे। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर हमको पढ़ना होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अच्छा किसका अफर्मेटिव? तो पहले नंबर पर जो टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले ये जानिए। तो पहले नंबर पे एक्टिव, एक तरफ लिखिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और इधर लिखिए पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक, एक्टिव वॉइस में इसका लिखिए स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों। पहले नंबर पे आप सब्जेक्ट लिखा रहता है, देखे होंगे टेंस पढ़ाते समय, प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस जोड़ते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे राम गोज टू होम, आपका राम गोज टू होम, राम घर जाता है, तो ये राम सब्जेक्ट हो गया, मुख्य क्रिया में यस या ईएस बन गया, गोज हो गया टू होम। अब उसके बाद से क्या लिखा रहता है बच्चों, ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। तो जब पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे ना
तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा गया है यह उठ करके यहाँ चला आएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला उठ के यहाँ चला आएगा और ये वाला उठ करके यहाँ चला जाएगा। हमने पहले कहा कर्ता को कर्म में अकर्म को कर्ता बदलते हैं, तो अब ये उठ के यहाँ आएगा और ये उठ के वहां जाएगा। तो कहने का मतलब जब पैसिव वॉइस में ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। क्या बन जाएगा, ये वाला सब्जेक्ट बनेगा। अब प्लस मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग होगा। कौन सी अवस्था का प्रयोग होगा, तीसरी अवस्था का, ठीक है। और एक बात और, तीसरी अवस्था का प्रयोग ऐसे नहीं कर देंगे। पहले नंबर पे ये एक्टिव वॉइस है और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज करना होगा, इज एम आर का यूज करना होगा, ठीक है। इज एम आर का यूज करके अब मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज करेंगे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर का यूज हो गया, बी का थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का प्रयोग करेंगे और प्लस अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी पैसिव वॉइस का अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रहा, देख लीजिए एक बार ध्यान से देख लीजिए स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट रहेगा, भी का फर्स्ट फॉर्म यहाँ से इज जुड़ा रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जब इतना जान जाएंगे तब इसको जब बदलेंगे ना तो ये जो ऑब्जेक्ट है क्या बन जाएगा, यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद से इज एम आर का यूज होगा। हमने कहा था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है, कोई भी वाक्य है, इंट्रोगेटिव भी हो या नेगेटिव हो, तो उसमें इज एम आर लगना जरूरी है। इज एम आर लगा लेंगे, फिर मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखेंगे, हमेशा मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना है। फिर बाई लगाना है। इसके पहले हमने लिखाया था आपको अभी अभी कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए बाई का प्रयोग हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सेंटेंस देखते हैं किसी आधार पर, तब समझ में आ जाएगा हम लोग किस प्रकार से बदलना है, ठीक है। चलिए आइए एक सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस वही नॉर्मल वाला, राम गोज टू होम, राम घर जाता है, राम गोज टू होम, राम घर जाता है, ठीक है। ये एक्टिव का वाक्य है, ये एक्टिव है, ठीक है। अब पैसिव इसको बदलना है। तो बच्चों आप लोगों को हमने बताया कि ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना। तो पहले बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, पहले ये तो बताइए क्या है, होम। तो होम बच्चों आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा था बच्चों की इज एम आर का यूज करना है। तो होम बताइए एक वचन है कि बहुवचन है। तो एक वचन है, इज लगेगा। मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था गोज है, तो गोज का क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। आपको थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए मेन वर्ब का। तो होम इज गॉन, हमने कहा था बच्चों जब मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग हो जाएगा तुरंत बाई लगेगा, तो लगा दीजिए ना, बाई लग गया। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, यानी कि राम हो गया यहाँ पर, ठीक है। पहला वाक्य आपका था राम गोज टू होम, बना क्या, होम इज गॉन बाय राम। पहले हिंदी भी देख लीजिए, हिंदी इसका क्या होगा, राम गोज टू होम, अर्थात राम घर जाता है, राम घर जाता है। और यहाँ पर क्या बना, घर, घर राम के द्वारा, घर राम के द्वारा जाया जाता है, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस बना हिंदी में, हिंदी में देखिए यहाँ पर राम घर जाता है और इसी को हमने पलट के थोड़ा सा बोल दिया कि घर राम के द्वारा जाया जाता है, ठीक है। बात सेम है, बात नहीं बदलती है, बशर्ते कहने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। वहां पर हमने कहा राम घर जाता है, यहाँ पर कहा घर राम के द्वारा जाया जाता है। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, अच्छा सा सिंपल सेंटेंस। सीता, एक्टिव में देखते हैं, सीता
कुक्स फूड। देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, पहचानने का नियम, सीता एक वचन इसमें यहाँ से आईएस लगा है, कह देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, इसलिए पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इजेमार होगा। इतना पहले सोचेंगे, इतना जब सोचेंगे आप तभी कर पाएंगे। तो देखिए सीता कुक्स फूड है, तो लाइए फूड को पहले ना, फूड आ गया पहले। हमने कहा था अगर ये क्वेश्चन होगा तो क्या लगेगा, इज लगेगा। फूड इज मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। और हमने कहा जैसे ये लगेगा वैसे तुरंत क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। कि करे द्वारा, तो सीता के द्वारा। ये हो गया ठीक। चलिए तो सीता कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाय सीता, सीता खाना पकाती है, खाना सीता के द्वारा पकाया जाता है। ठीक है चलिए और भी देखते हैं एक सेंटेंस और, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। माई ब्रदर गोज टू मुंबई, माई ब्रदर गोज टू मुंबई। तो हमने कहा कि बच्चों की ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, तो मुंबई ऑब्जेक्ट है, मुंबई को पहले ला लीजिए, मुंबई। अब मुंबई एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन, इज लगा लीजिए, मुंबई इज। गो का थर्ड फॉर्म गान, जैसे थर्ड फॉर्म लगा क्या लगेगा, बाई लगेगा, क्या लगेगा, बाई लगेगा। ओके किसके द्वारा, माई ब्रदर, यही आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो गया। ठीक है एक वाक्य और देखिए, केशव इट्स मैंगो, केशव इट्स मैंगो। तो मैंगो को सबसे पहले लाइए, मैंगो। हाँ तो यहाँ पर देखिए मैंगो इज ईटेन बाई किसके द्वारा, तो केशव के द्वारा। ये आपका हो गया। ठीक है अब आइए इसका निगेटिव पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है निगेटिव पार्ट देख करके उसके बाद से नेक्स्ट जो और रूल होंगे तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है आइए देखते हैं इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ठीक है निगेटिव सेंटेंस बच्चों होता क्या है कि अभी अभी आप सिंपल जब देखे हैं तो उसमें यस या यस लगा था, क्या लगा था, यस या यस। बट यहाँ यस या यस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डू या डज लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, डू या डज लगा रहेगा। अर्थात स्ट्रक्चर जो होगा एक्टिव का, एक्टिव है यहाँ पर लिखिए एक्टिव और यहाँ पर लिखिए पैसिव। ठीक है जब एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है क्या रहेगा, पहले नंबर पर सब्जेक्ट आया रहेगा। ठीक है सब्जेक्ट, उसके बाद से क्या लगा रहेगा, या तो डू या तो डज लगा रहेगा, या तो डू या तो डज। उसके बाद क्या लगा रहेगा, नॉट लगा रहेगा, डू डज नॉट प्लस इसमें भी का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है लेकिन बच्चों जब यही आप जाएंगे पैसिव में तो यह जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो पैसिव से पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद से क्या करोगे, इज एम आर लगाओगे। क्या लगाओगे, इज एम आर, इज एम आर। उसके बाद से फिर आप क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे, इसमें भी प्लस भी का थर्ड फॉर्म। याद रखना हमेशा कि भी का थर्ड फॉर्म यूज करना है, भी का थर्ड फॉर्म।
क्या यूज करना है, भी का थर्ड फॉर्म प्लस, अब क्या लगाएंगे, जब भी का थर्ड फॉर्म लगेगा तो बाई लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया पैसिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्टिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए, निगेटिव वाला और पैसिव का भी देख लीजिए, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए और अब आइए सेंटेंस देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस, राधा does not read her book। राधा does not read her book, यानी कि राधा अपनी किताब नहीं पढ़ती है। ये मतलब हुआ राधा अपनी किताब नहीं पढ़ती है। तो जब पैसिव बनाने जाएंगे इसका, जब पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो हर